भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पास रोजाना दिया जलाने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन सा फल प्राप्त होता है? भक्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले तुलसी का पूजन किया था और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी से वैकुंठ में पवित्रता का वास होता है। ठीक वैसे ही जैसे देवी लक्ष्मी से वहां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जहां तुलसी का पौधा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रह सकती हैं। यही कारण है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए ताकि हम अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक बना सकेंगे। अब सवाल यह आता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ है। इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक पुरानी कथा में दिया था। एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने हमें तुलसी को जल देने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया गया, हे देवी भी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। इसे सुनने से तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा और तुम्हें दीपक जलाने के लाभ का ज्ञान भी मिलेगा। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया यह कथा सुनाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू करते हुए कहा कि बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक नगर बसा हुआ था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, हरिदीक्षित, और जो बहुत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम धारा था और उसके कर्म भी उसी नाम के अनुसार थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे गवार कहकर बुलाती थी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, उसके लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और कभी प्रेम से बात भी नहीं करती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया गया। जब पति के मित्र या परिवार के सदस्य घर आते थे तो वह उन्हें भी अपमानित कर भगा देती थी। वह स्वयं हमेशा अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन में अपने पति से हटकर पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती, लेकिन पराये सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी। वह पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन हरिदीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि भद्रे, तुम्हारा यह आचरण ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया यह बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है रहेगा। पिछले जन्म में मैंने ही पाप किए होंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ 8 झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और भी का खाना खाना पड़ता है। लेकिन अब मैं यह सब और सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कर किसी धनवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हरिदीक्षित ने उत्तर दिया गया है, प्रिय, ऐसा मत कहो, होगा। अपने पति को छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, भावना अहित करती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, नरक में तो मैं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते थे। भीख मांगते हूं और मुझे भी मजबूरी में भी का खाना खिलाते हुए। जो पति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता था, वह भी नरक में जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना नरक से कम नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं नारद में जाकर रहा होगा। इस प्रकार उस स्त्री ने हरिदीक्षित को कई कटु वचनों से अपमानित किया गया और उनका अनादर किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को
नारद में दंड भोगना ही पड़ता है। अब आगे सुनी है उस दुराचारी नहीं स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्तरीय वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। जब उसका सारा प्रयास विफल हो गया तो वह खड़ी होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय हाय, आज इस रास्ते से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामना कैसे पूरी करूंगा? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का आनंद लेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो व्यर्थ जा रही है। कोई भी मुझे पाने की इच्छा क्यों नहीं कर रहा? अब मैं कहाँ जाऊं? होगा कौन मुझे अब आएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं करता। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा है। मुझे ऐसी स्त्री की अनदेखी कर रहे हैं। हे भगवान, कृपया कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजी है। अगर वह मेरा भक्षण भी करेगा तो भी मैं प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी। इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछाल कर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस बात का नाम ध्वंस था। ध्वंस का थरूर बहुत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें अंगारों जैसी लगती थीं और अंधेरे में भी डर पैदा करती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त है। उसकी गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती थी, जिससे आसपास के जीव कांप जाते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी। उसकी बलिष्ठ मांसपेशियां उसे जंगल में तेजी से दौड़ने और शिकागो एक ही झपट में खत्म करने की क्षमता देती थी। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थीं, मानो वह हर पल पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र उद्देश्य से उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें नियति ने उसके सामने रखा था। उस स्त्री ने जब अपने सामने ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और पसीने से भीग गया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने तेज पंजे से उसे घायल कर दिया और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। घबराकर वह बोली, तू यहां क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो बस अपने प्रियतम की खोज में थी। मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर ध्वंस कुछ क्षण के लिए रुका, फिर ठहाका मारकर बोला, हे पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें भक्षण करना ही मेरा धर्म है। इसी से मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने रोते हुए कहा, लेकिन तुम आखिर हो कौन? सच सच बताओ कि तुम्हें यह राक्षसी शरीर क्यों मिला और तुम केवल पापिनी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर चाहे तो मुझे खा लेना। ध्वंस ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, सुनो मेरी कहानी, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मुझे यह श्राप क्यों मिला। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण देश में अमला नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे मुनि परिणाम नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी, जो अपने भव्य मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम ब्रह्मानंद था। मेरे पिता बहुत आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। बचपन में मैंने वेदों का अध्ययन किया और कई यज्ञों का आयोजन भी किया, लेकिन ये यज्ञ धर्म के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए होते थे। मैं लालची था, इसलिए उन लोगों के लिए भी यज्ञ करता था जो अधर्मी थे। मैंने उनके घर का भोजन भी स्वीकार किया और धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन किया। धीरे धीरे मेरा मन इतना भ्रष्ट हो गया कि मैं छल कपट से दूसरों का धन हड़पने लगा। मैं धर्म से पूरी तरह भटक गया था। समय बीतता गया। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गईं और दांत गिर गए।
लेकिन धन का लालच मेरे मन से नहीं गया। मैं तब भी पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं नदी के किनारे पहुंचा। वहां मैंने कुछ अन्य धूर्त ब्रण के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई है। हमने झूठ मंत्रों का उच्चारण किया गया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया गया। हमारा उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया गया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं नदी के तट पर बैठा था तो एक बीमार और कमजोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने मेरे पैर पर काट लिया गया। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा के बाहर आते ही यम के दो भयानक दूध प्रकट हुए और डरावने थे, और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ा और यमपुरी ले गए। वहां मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण के का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेद आनंद था और इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उपयोग कर यज्ञ किया गया और भगवान का अपमान किया गया। धन के लालच में इस धर्म का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए यह नरक की आग में जलने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया गया, इस पापी को नरक की भयानक अग्नि में डाल दो। इसे वहां अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। बड़ी वर्षों तक मैं उस भयानक पीड़ा में तड़पता रहा। जब मेरी सजा पूरी हुई तो मुझे मेरे पापों के कारण बार का शरीर मिला और मैं इस जंगल में रहने लगा था। ध्वनि ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया गया कि मैं महात्माओं, साधु पुरुषों और स्त्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा। मैं केवल उन पार्टियों और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूं जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस बाघ के शरीर से इसे मुक्ति पालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी। इस प्रकार बाध ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत आया और उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि एक दुराचारी स्त्री है। अपने पति को छोड़कर गर तू इस वन में पर आए, पुरुषों के संग भोग विलास के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहने के बाद बाध ने अपने तीखे नाखूनों से उस पापिनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वहां से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के दो दूध वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस पापिनी को उठाया और उसे यमपुरी में ले गए। वहां राज के सामने उसे खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री घोर पापी नहीं है, इसीलिए व्याविचार किया है। अपने पति की कभी सेवा नहीं की और पराये पुरुषों के संग भोग विलास में लिप्त रहना है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ही स्तरीय रही है, तुम्हारे कर्म निंदनीय है। तुमने अपने पापों से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दूषित किया है। ऐसी स्त्रियां नरक की यातना हो के योग्य होती है। इसे अग्नि से भरे कुंड में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर करके वह स्त्री डरकर उनसे कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में पाप किए हैं, मुझे प्रायश्चित का अवसर देता है। इस पर यमराज बोले, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि उनके लिए कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। जिस स्त्री ने अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ जीवन बिताया, उसे अंत में नरक में जाना ही पड़ा। जब यमराज के दरबार में उसे लाया गया तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इसे नरक में ले जाओ और भयंकर यातनाएं दो। यह अपने कर्मों के कारण इसी की अधिकारी है। यमदूत उसे घसीटते हुए नरक में ले गए। वहां उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया गया, जहां वह तड़पती रही। फिर उसे अलग अलग तरह के कष्टदायक नरकों में डालकर यातनाएं दी गईं। वर्षों तक इस पीड़ा को सहने के बाद उसने पृथ्वी पर एक चांडाल, नीच जाति के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने अपने पुराने पापों से कुछ नहीं सीखा और फिर से बुरे कर्मों में लिप्त हो गई। वह अनेक पापी पुरुषों के साथ व्यभिचार करती रही, लेकिन पिछले जन्म के पापों का परिणाम उसे भुगतना ही था। कुछ ही समय बाद उसे कोढ़, कुष्ठ रोग हो गया। उसका पूरा शरीर सड़ने लगा, जलन होने लगी
और आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह तड़प तड़प कर जीवन बिताने लगी, पर कहीं कोई राहत नहीं मिली। एक दिन उसने तीर्थ स्थान में स्नान करने की इच्छा की और एक पवित्र नगर में पहुंच गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह रोज देखती कि स्त्रियां उस तुलसी के पास दीपक जलाती थीं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर एक दिन उसने वहां रहने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? साधु मुस्कुराकर बोले, हे कल्याणी, यह तुलसी का पवित्र पौधा है। इसके दर्शन मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसे जल चढ़ाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, साधु महाराज, यदि कोई बहुत बड़ी पापिनी स्त्री भी तुलसी के पास दीपक जलाए तो क्या उसके भी पाप नष्ट हो सकते हैं? साधु बोले, बिल्कुल पुत्री, यदि किसी ने कितने भी भयानक पाप किए हों, लेकिन अगर वह सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। यह सुनकर वह स्त्री बहुत भावुक हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उसने तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका कोढ़ ठीक होने लगा, शरीर की जलन समाप्त हो गई और उसके मन को शांति मिलने लगी। कुछ ही समय में वह पूरी तरह ठीक हो गई और उसने अपना शेष जीवन भक्ति और सत्कर्मों में बिता दिया। यहां तक कि पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन तुम कौन हो और यह प्रश्न क्यों पूछ रही हूं? स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, साधु महाराज, मैं एक महापाप नहीं हूं। मैंने व्याभिचार और अनेकों पाप किए हैं। इन्हीं पापों के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे इन पापों से मुक्ति का उपाय बताएं। साधु ने कहा है, पुत्री रही थी, अब से तुम रोज तुलसी के पास दीपक जलाएं। इससे तुम्हारे सभी पापा और दोष समाप्त हो जाएंगे। साधुओं की बात मानकर कर उस पापी स्त्री ने उसी दिन तुलसी के पास दीपक जलाया। फिर वह रोज वहां दीपक जलाने लगी। एक दिन जब वह शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी, तभी उसका हृदय फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मृत्यु के बाद यमराज के 2 दूध उसे लेने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने उसे अपने पास में बांध कर ले जाने का प्रयास किया गया, तभी भगवान विष्णु के 2 डिब्बे पास्ट वहां प्रकट हुए। वे पार्षद अत्यंत तेजस और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर रहा था। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता था। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक भी नहीं। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और मीठे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। मानव स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्ति में समाया हुआ। उनके कानों में सुनहरे कुंडल लटक रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि महसूस होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक भी। वे दोनों विशाल काड़ और बलिष्ठ थे और उनके हाथों में एक दिव्य गदा था, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक भी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, ताकि उसके भी पाप नष्ट हो जाए और वह स्वर्ग की यात्रा करने योग्य बन सकेगी। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया गया और कहा है, यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दूं। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को नरक ले जा रहे हैं। लेकिन आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है और इसे नरक में भेजने की आज्ञा मिली। भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक पुण्य भी है, जिसने इसके समस्त पापों को मिटा दिया है। क्या तुमने नहीं देखा कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया था? यमदूतों ने चकित होकर पूछा कि पार्षदों, तो क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदू की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते हुए तुलसी भगवान विष्णु के परम प्रिय हैं, और जो बहुत श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है, और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग अधिकारी भी बनाता है।
इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया गया और दीपक जलाया है। इस कारण इसके सारे पाप लकर राख हो चुके हैं। अब यह नारा जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसीलिए थे यमदूतों। अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने की सेवा की है और वह दा की रोशनी में मैं अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिक चुकी है। यह सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके पाप नष्ट हो गए। यमराज ने यह सुनकर प्रसन्नता जताई और तभी भगवान विष्णु के पार्षद आए और उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास केवल दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुलसी का केवल एक पत्ता चढ़ाने से भी उतना पुण्य मिलता है जितना 1,00,000 गोदान करने से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है तो वह पापों से मुक्त होकर सीधे मेरे धाम को प्राप्त करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करता है तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। यह ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। दीपक जलाने का सबसे शुभ समय सूर्यास्त के समय होता है। इस समय तुलसी की आरती करने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से अपार पुण्य मिलता है। संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर अजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर